भारत हमेशा से ही अद्भुत कला और संस्कृति का देश रहा है। प्राचीन काल से ही भारत में कई राजाओं का राज रहा है, जो अपने संस्कृति और राज्य को संवारने का काम किया। इन महान राजाओं ने देश में कई महत्वपूर्ण किलों का निर्माण करवाया था, जो सिर्फ कला और संस्कृति तक सीमित नहीं था, बल्कि राजा और सेनापति जैसे लोगों को संरक्षण भी देता था। और इन किलों में हथियार समेत बहुमूल्य खजाने भी रखी जाती थी। भारत में कई किले ऐसे भी बनाए गए जिसके निर्माण के पीछे कोई न कोई रहस्य जरूर जुड़ा है। ऐसे ही एक किला झारखंड के लातेहार जिले में बसा है, जो ना जाने कितने ही रहस्य को अपने अंदर छिपाए हुए है। इसके बनने की कई कहानियां हो सकती है, लेकिन इसकी बिगड़ने की भी एक अलग दास्तां है। इस किले को बहुत मेहनत और शानो शौकत से बनाया गया था। वो किला मौजूद तो है, लेकिन यह सिर्फ उस ढांचे को समझाने के लिए है। यहाँ दो किला आपको देखने को मिलेगा, जिसे पुराना किला और नया किला के नाम से जाना जाता है। इसमें जो पुराना किला है उसे चेरो वंश ने बनाया था। पलामू किला झारखंड राज्य के लातेहार जिला में बेतला नेशनल पार्क से 5 किलोमीटर की दूरी पर ओरगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको कुटमू मोड़ से बेतला पार्क तक आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, जहां आप इजिली वहां के लोकल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या आप अपने निजी वाहन से आ सकते हैं। जब आप यहां जाएंगे तो शुरू में आपको बहुत खूबसूरत रास्ते नजर आएंगे। दोनों ओर जंगल, पेड़ पौधे, और आप आसानी से कुछ जंगली जानवर को भी देख सकते हैं, जैसे बंदर, हिरन इत्यादि। यह नेशनल पार्क के कुछ ही दूरी पर स्थित है, जिससे पक्षियों की चहचहाहट आसानी से आपको सुनाई देगी। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक किला दूर से ही दिखाई देने लगेगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए रोड बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, लेकिन जब आप इस किले के पास पहुँचेंगे तो बिना सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई है और पूरे रास्ते छोटे छोटे कंकड़ आपकी परेशानी की वजह बन सकती है। थोड़ा सा भी असावधानी आपके लिए घातक साबित हो सकता है। यहाँ जनवरी के महीने में काफी पर्यटक आपको दिख जाएंगे, और जो भी बेतला नेशनल पार्क जाते हैं वे यहाँ का ट्रिप जरूर बनाते हैं, क्योंकि ये महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप यह किला पूरी तरह से घूमना चाहते हैं तो सुबह का समय काफी अच्छा होगा। आपके पास पर्याप्त समय मिल जाएंगे सभी चीजों को देखने की। वैसे तो यह किला देखने बहुत कम ही लोग आते हैं, लेकिन इसे देखना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। तो जब आप यहाँ चढ़ना शुरू करेंगे तो थोड़ी थकावट जरूर महसूस होगी, लेकिन यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते आपकी थकावट कब मिट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। यही नज़ारों को देखते हुए आप प्रवेश द्वार तक पहुँच जाएंगे। यह इस किले का प्रवेश द्वार, जिसे लोग सिंह द्वार के नाम से जानते हैं। तो आइए आपको इस किले के अंदर लेकर चलते हैं और इससे जुड़ी सारी जानकारियां भी आपको बताते चलेंगे। आप जैसे ही अंदर आएंगे आपको एक डिफेंसिव गेट भी नजर आएगी। काफी मोटे मोटे दीवार और ऊंचे ऊंचे छत दिखाई देंगे। यहाँ किसी जमाने में सैनिक शायद पहरा देते होंगे। ये दीवार ईंट और चूना सुर्खी से बना हुआ है, जो काफी मजबूत है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे दीवार के बीच से एक सीढ़ी है, जो आपको किले के ऊपरी हिस्से तक ले जाएगी। ऊपर आने के बाद यहाँ से जंगल का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, और जिस दीवार पर आप चल रहे होंगे वो काफी चौड़ी भी होगी। सुरक्षा के कारणों से बनाया गया यह अद्भुत किला में जगह जगह पर होल किए हुए हैं, जिससे तौफ या बंदूकें भी रखी जा सकती है। यहाँ आपको सीढ़ियां हो या दीवार सभी क्षतिग्रस्त ही नजर आएगी। आपको यहाँ सावधानी से आगे बढ़ना होगा, और यह जंगल के बीचों बीच है, जिससे जहरीले सांपों का भी डर है। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक कॉन्फ्रेंस रूम जैसा दिखेगा, जहां सिपाही शायद मीटिंग करते होंगे। यहाँ पूरे दीवार पर आपको रेक बने हुए मिलेंगे, जहां एक कुछ सामान या फिर लैंप रखते होंगे। ऊपर गुंबद में 4 होल किए गए हैं, जिससे दिन में रोशनी आ सके। यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे दीवार से सटा हुआ आपको कुछ रूम भी दिखाई देगा, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद यह सिपाहियों की आराम करने की जगह होगी। बीच का पूरा जगह खाली है, जहां से ऊंचे ऊंचे दीवार और दरवाजा दिखाई देता है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मेन किले का निर्माण इससे थोड़ी ऊंचाई पर की गई थी, जिस पर चढ़ने के लिए फिर से वैसी ही चढ़ाई।
उस समय शायद सीढ़ियां रही हो, मगर अभी सिर्फ पत्थर और कंकड़ मौजूद है। हर तरफ किले के टूटे अवशेष जो किसी जमाने में इस रंगमहल की खूबसूरती बढ़ाते होंगे। जैसे ही इस पर आप चढ़ेंगे, यह एक बड़ा सा रूम दिखाई देगा, जिसका सिर्फ 2 दीवार ही बचा है, बाकी क्षतिग्रस्त ही दिखेंगे। बीच में सीढ़ी और दोनों साइड छोटे-छोटे रूम, जहाँ सिपाही पहरा देते होंगे। एक किला थोड़ा भूल-भुलैया जैसा बनाया गया है, जहाँ दीवार से अंदर रूम साथ ही साथ नजर रखने के लिए एक वॉच टावर भी बनाया गया है और सबसे ऊपर पूजा पाठ करने के लिए एक मंदिर बनाया गया है। यकीन मानिए, यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा कि पूरे महल की शांति बस यही मंदिर के ऊपर में है। यहाँ से नजारा पूरे महल का और आसपास के जितने भी नेचर है आपको सुकून पहुंचे।